नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो एक और अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की जो अपडेट है दोस्तों वो है कि अभ्यर्थी की दोस्तों फिर से काउंसलिंग कराने जा रहा है डीओ। और क्या है इस अपडेट को समझते हैं, जानते हैं और इसका भर्ती पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी आगे बात करेंगे। और क्या अन्य लोग भी इसको लेकर कोर्ट जाएंगे, क्या कर सकते हैं आगे, सारे को समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं आज की अपडेट। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, किसी भी अपडेट जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर और लाइक उससे भी फिर भी कर लीजिएगा दोस्तों। पहले इसको आज की अपडेट इसको देख लेते हैं, क्या ये प्रकरण है, क्या ये मामला है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। पहले इसको अच्छे से जान लेते हैं। देर से पहुंची अभ्यर्थी की कराए काउंसलिंग। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर दोस्तों। हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक चंपावत की ओर से सहायक अध्यापक पद के लिए हो रही काउंसलिंग में देरी पहुंची अभ्यर्थी को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ ने जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक चंपावत को काउंसलिंग कराने और याचिकाकर्ता को 24 जनवरी को 11 बजे उपस्थित होने को कहा। हल्द्वानी निवासी भावना ने याचिका दायर कर कहा है कि वर्तमान में राज्य के हर जिले में सहायक अध्यापकों की काउंसलिंग हो रही है। उनकी भी 12 जनवरी को जिला शिक्षा बेसिक चंपावत के वहां काउंसलिंग होनी थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक कार्यालय आदेश जारी कर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए 11 बजे उपस्थिति होने को कहा था। साथ में यह भी कहा कि काउंसलिंग मेरिट के आधार पर होगी। याचिकाकर्ता काउंसलिंग स्थल पर 12 बजे पहुंची, जिसकी वजह से उसे शामिल नहीं किया गया। कहा गया कि देर से पहुंचने के कारण काउंसलिंग नहीं होगी, जबकि 74% अंक पाने वाले तक की काउंसलिंग की गई। उसके 74.4% अंक थे। अगर काउंसलिंग हो जाती तो उसका चयन सहायक अध्यापक प्राथमिक के लिए हो सकता था। याचिका में यह भी कहा गया कि काउंसलिंग में देर से पहुंचने का मुख्य कारण यह भी था कि उनके साथ 2.5 साल का बेटा भी था, जिसकी वजह से तय समय 11 बजे वह नहीं पहुंच सके। तो दोस्तों ये पहली बार इस भर्ती में देखने को मिल रहा है कि किसी एक अभ्यर्थी के लिए दोबारा से काउंसलिंग करने का डिसीजन यहाँ पर हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों ये अभ्यर्थी भावना जी हैं, जो कि हल्द्वानी के निवासी हैं। इन्होंने ये चंपावत में 11 बजे जो वहाँ पर निश्चित टाइम था। अन्य ज़िलों में तो बहुत जैसे अल्मोड़ा में हो गया, बहुत अन्य ज़िलों में बहुत लेट तक यहाँ पर चली थी अटेंडेंस। किसी की तो कहीं 2 बजे तक चली, कहीं 1 बजे तक चली, लेकिन चंपावत में 11 बजे अटेंडेंस रजिस्टर को क्लोज कर दिया गया था। लेकिन ये अभ्यर्थी 11 बजे बाद वहाँ पहुँची, और जब पहुँची तो इससे फिर अंदर नहीं आने दिया, यानी कि उसकी अटेंडेंस ना ही उसकी काउंसलिंग कराई गई, ना ही उसका अटेंडेंस ली गई। तो जिस वजह से ये अभ्यर्थी कहाँ गई, कोर्ट गई, और कोर्ट में इसने बात रखी कि मेरी मेरिट अन्य अभ्यर्थियों से ऊपर थी, जहाँ से कट ऑफ गई है। तो अगर मेरी काउंसलिंग होती तो मेरा सिलेक्शन निश्चित ही हो जाता इसको। और उन्होंने साथ में ये भी बात रखी है कि उनके साथ 2 साल 2.5 साल का लड़का था, जिसकी वजह से वह टाइम पर नहीं पहुँच पाई। तो ये इसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने कहा कि जब ये मेरिट पर आ रही है तो इसकी काउंसलिंग एक बार फिर से करी जाए और इसको पात्रता, इनको मतलब भर्ती में शामिल कर लिया जाए। इसकी काउंसलिंग करते हुए इसकी कट ऑफ को लिया जाए। तो दोस्तों इनकी फिर से एक बार 24 जनवरी को काउंसलिंग होगी और निश्चित ही इनका सिलेक्शन निश्चित है। और वास्तव में ये अभ्यर्थी ने अपनी नियुक्ति को यहाँ पर मतलब जो ये अटेंडेंस की वजह से बाहर हो रही थी, इन्होंने अपने आप को नियुक्ति के लिए सामने रख दिया है, और शायद ये नियुक्त हो भी जाएंगे। बाकी दोस्तों उनके लिए थोड़ा सा नाखुशी है, जिनकी जगह पर ये अब जाएंगी, क्योंकि शायद एक कैंडिडेट का ये सीट अब ले सकेंगी अगर इनकी कट ऑफ 74 से ऊपर चल रही है। तो बाकी दोस्तों इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर जिस प्रकार से काउंसलिंग डेट इन्होंने एक ही रखी, हो सकता है कि नियुक्ति की जो ये ऑफिशियल लेटर है नियुक्ति का वो भी एक साथ जारी करे। तो उसके लिए जो सूचना मिल रही थी कि इस हफ्ते यानी कि जो 20 से 25 26 तक 27 तक के बीच में यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, उस पर थोड़ा बहुत अब मुझे लगता है कि देरी हो सकती है।
तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि कुछ इंतज़ार और करना पड़ेगा सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति को लेकर के। और बाकी दोस्तों एक और सूचना ये है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ इनकम्प्लीट पाए जा रहे हैं और जिनका मेरिट पर लिस्ट में नाम आ रहा है, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें जो है विभाग डीओ से कॉल आ रही है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने को लेकर के, क्योंकि एक बार नियुक्ति देने के बाद फिर बाहर करना बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इसलिए इस बार अच्छे से काम हो रहा है और जो फॉल्टेज आ रहे हैं तो उसे वो कॉल के माध्यम से भी बात करेगा। अगर आपकी भी कोई दिक्कत हो रही होगी तो आपके पास भी शायद इसके रिगार्डिंग कॉल आएगा। तो दोस्तों जहाँ तक मैं फिर से बता रहा हूँ, जो तो फाइनल मेरिट है आपको जनवरी की एंड से पहले आपको रिजल्ट आपको दिख जाएगा। अभी भी उम्मीद है, अगर कोई केसेस नहीं आए, केसेस भी अभी बीच में भी बहुत सारे लग गए हैं। एक और केस यहाँ पर दिख रहा है सामने, मतलब कि अभी ग्रुप में चल रहा है, उसकी भी प्रकरण को लेते हैं क्या प्रकरण है और उसको भी रात शाम तक हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और इस अभ्यर्थी को शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अगर कोई प्रकरण अभी कोई सोच रहा है तो शायद क्या पता वो भी कोर्ट चले जाए, ये भी वजह बन सकती है कि उसके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो वो भी कोर्ट चले जाएगा इस बिहाफ पर। तो हम चाहते नहीं कि इतना देर दराज हो भर्ती में। तो ये है दोस्तों आज का प्रोग्राम। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।